कहानी 11। राजा की छुड़ौती का कार्य। कहानी की भूमिका इस प्रकार से है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते रहे और बहुत से आश्चर्यक्रम करते रहे, परंतु धार्मिक अगुओं की घृणा ने प्रभु यीशु को और भी सशक्त कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग प्रभु यीशु का अनुसरण करने लगे थे। प्रभु यीशु ने जो स्वयं को लेकर दावा किया था कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, इससे धार्मिक अगुए और भी क्रोधित हो गए और वह प्रभु यीशु को घात करने का अवसर ढूंढने लगे। प्रभु यीशु के द्वारा अपने शिष्यों के पांव धोने के द्वारा अपना प्रेम दर्शाने के बाद और उनके साथ भोजन करने के बाद वह यरूशलेम की पहाड़ियों की ओर प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए चले गए। अब अपने श्रोताओं को सुनने के कार्य दें। इस कहानी में क्या हुआ? ये कहानी हमें परमेश्वर के विषय क्या सिखाती है? ये कहानी हमें लोगों के विषय क्या सिखाती है? ये कहानी हमें परमेश्वर से अलग होने के कारण के विषय क्या सिखाती है? हमें कैसा प्रत्युत्तर देना चाहिए? आइए अब कहानी की ओर चलें। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के आगे आगे प्रार्थना करने के लिए चले और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। कुछ समय के बाद प्रभु यीशु अपने करीबी शिष्यों के पास आए और उनसे कहा, देखो, समय आ पहुंचा है, मुझे पकड़वाने वाला आ गया है। यहूदा उनके 12 शिष्यों में एक, वह एक भीड़ के साथ हथियार लिए हुए आया और उन्होंने प्रभु यीशु को पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रभु के सभी शिष्य भाग गए। सैनिक प्रभु यीशु को प्रधान धार्मिक अगुओं के घर ले गए, जहां धर्म की शिक्षा देने वाले और अन्य अगुए एकत्र थे। अंदर वह ऐसे गवाहों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे जो प्रभु यीशु के विरुद्ध झूठी गवाही दें, ताकि वह प्रभु यीशु को मौत के घाट उतार सकें। परंतु प्रभु यीशु चुप रहे। अंततः धार्मिक प्रधान अगुए ने प्रभु यीशु से कहा, मैं तुम्हें जीवित परमेश्वर की शपथ देकर कहता हूं कि मुझे बता, क्या तू प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धारकर्ता परमेश्वर का पुत्र है? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा ही है जैसा आपने कहा है। तब धार्मिक अगुए ने अपने वस्त्र फाड़े और चिल्लाकर कहा, अब हमें और गवाही की क्या जरूरत है? आपने ये ईश निंदा सुनी है। उन्होंने प्रभु यीशु के चेहरे पर थूका और उन्हें घूंसों से मारा। भोर को धार्मिक अगुओं ने प्रभु यीशु मसीह को बांधा और उसे राज्यपाल के पास ले गए। जब धार्मिक अगुए उन पर दोष लगा रहे थे, तब प्रभु यीशु चुप रहे। क्या तुम अपने विरुद्ध लग रहे दोष को नहीं सुन रहे हो? राज्यपाल ने प्रभु यीशु से पूछा, परंतु राज्यपाल को बड़ी हैरानी हुई कि यीशु ने कुछ नहीं कहा। राज्यपाल ने धार्मिक अगुओं को लोगों के साथ फिर एकत्र किया और उसने अपना आदेश कह सुनाया। उसने कहा, इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूं। इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण से उसे मृत्यु दंड दिया जाए। इसलिए मैं उसे कोड़े लगवा देता हूं और फिर मैं उसे रिहा कर दूंगा। परंतु तब लोगों की भीड़ ने चिल्ला चिल्लाकर ऊंची आवाज में कहा, इसे मृत्युदंड दो, इसे मृत्युदंड दो। राज्यपाल ने देखा कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और हुल्लड़ बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए उसने पानी का एक पात्र मंगवाया और अपने हाथ उसमें धोते हुए उस भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य के खून से निर्दोष हूं, इसका खून तुम पर ही आए। लोगों ने चिल्ला चिल्लाकर उत्तर दिया, इसका खून हम पर और हमारी संतान पर आए। इसलिए राज्यपाल ने यीशु को कोड़े मारने का आदेश दिया और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हाथ सौंप दिया। क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए प्रभु यीशु को नगर के बाहर ले जाया गया। जब वह एक पहाड़ी पर पहुंचे तो सिपाहियों ने उन्हें क्रूस पर लिटाया और उनके हाथों और पांव में कील ठोककर क्रूस को खड़ा कर दिया। उनके आसपास लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी और वह प्रभु यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। तब प्रभु यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु के दाएं और बाएं लटकाए गए अपराधियों में से एक ने भी प्रभु यीशु का मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम उद्धारकर्ता नहीं हो? यदि तुम हो तो स्वयं को बचाओ और हमें भी बचाओ। परंतु दूसरे अपराधी ने पहले अपराधी से कहा, क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं है? हम तो वह मृत्युदंड पा रहे हैं जिसके हम योग्य हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई पाप नहीं किया।
तब उसने प्रभु यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। और प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तब प्रभु यीशु ने ऊंची आवाज से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए और उनकी मृत्यु हो गई। यह दोपहर के लगभग 3 बजे का समय था और सारे देश पर अंधकार छा गया और सूर्य अंधेरा हो गया। सिपाहियों में से एक ने, जो प्रभु यीशु के पास खड़ा ये सब होते हुए देख रहा था, उसने कहा, निश्चय ही ये परमेश्वर का पुत्र था। तब प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु के मृतक देह को क्रूस पर से उतारा और उसे एक कब्र में रख दिया। 2 दिन बाद स्त्रियां उसकी देह की तैयारी के लिए कब्र पर आई, परंतु जब वह वहां पहुंची तो कब्र खाली थी और प्रभु यीशु की देह कब्र में नहीं थी। स्त्रियों ने सोचा कि किसी ने प्रभु यीशु की देह को चुरा लिया है। जब वह वहां खड़ी खड़ी हैरान हो रही थी तो 2 दूत उनके सामने आ प्रकट हुए। वह स्त्रियां डर गई और उनको झुककर दंडवत किया, परंतु दूतों ने उनसे कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। याद करो, जब उसने तुम्हें कहा था वह सच होगा। स्त्रियां उसी क्षण वापिस शिष्यों